आपको इतनी ज़रूरत पड़ गई कि एक बच्चे को जिसे आपको संरक्षण देना है, जिसे आपको पिता की भूमिका में सामने आना है, उसका कोई नहीं है, उसके ऊपर आप बुलडोजर, क्या आपको 15 दिन बाद मौका नहीं मिलेगा इस बुलडोजर चलाने का? क्या वो ज़मीन और घर भाग जा रहा है? क्या वो कोई पासपोर्ट लेके वहाँ से चला जाए? मैंने बुलडोजर की कार्रवाई मानवीय ग्राउंड पर ऑनरेबल सीएम से कहा है कि उसको रोकिए, ये अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल करिए, वैधानिक करिए बुलडोजर। लेकिन क्या बुलडोजर चला देना कोई रास्ता है, कोई विकल्प है? किसी के घर को ले जाकर तोड़ देना वो गलत है या सही है? ये तो संवैधानिक निर्णय ना, बिल्कुल ये मामला न्यायालय में होना चाहिए। बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बुलडोजर की क्रिया। मैंने एक साल पहले जब अड्डा बाजार पर बुलडोजर चल रहा था तब भी मैं वहां गया था और चिट्ठी लिखा। 15 दिन के अंदर यदि बुलडोजर चला, प्रेमचंद्र के घर, उसका जो बच्चा है उसके घर पर, अब उसका घर हो गया है, उसके घर पर यदि बुलडोजर चला जोगी जी का और किसी ने बुलडोजर चलवाया, तो ये गांधी प्रतिमा देख रहे हैं ना, लोग कहते हैं क्या करेंगे, इसी गांधी प्रतिमा के नीचे मैं सत्याग्रह करूंगा। कम से कम मनुष्यता का परिचय दें यार, ये कौन सी मनुष्यता है यार? 13 साल का बच्चा है, रो रहा है, उसके घर पर बुलडोजर लेके जा रहे हैं, ये कोई मनुष्यता हुई? संविधान की किताब अलग है, सत्ता अलग है, शासन अलग है, आप जो मन हो करिए, कम से कम 15 दिन तो बुलडोजर को होल्ड रखिए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। देवरिया में बुलडोजर चलने की चर्चा के बाद ये बात पूरे जोरों शोरों से कही जा रही है कि अब बाबा का बुलडोजर प्रेमचंद यादव के घर पर चलेगा। नोटिस चस्पा हो गया है और उन्हें समय दिया गया था कि वो 7 तारीख तक ये बता सके कि जिस जगह पे बुलडोजर चलना है वो उसका कागज़ उनके पास है या नहीं है, ये जाकर वो प्रशासनिक अधिकारियों को बता सकें। लेकिन अभी तक न उनकी तरफ से कागज़ दिखाया गया या ये कहिए कि अधिकारी देखने के लिए नहीं तैयार हुए, ऐसी तमाम चर्चाएं हैं। इसी बीच कल एक वीडियो वायरल हुआ, हमारे बगल में आप संपूर्णानंदमल जी को देख रहे हैं, डॉक्टर संपूर्णानंदमल वहाँ पहुँचे थे, धरना दे रहे थे और इनका ये कहना है कि हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे जी, और आप गए थे कल वहाँ अनशन देने। किसी अपराधी की कब्जा की हुई जमीन पे अगर बुलडोजर चल रहा है जी, तो उसमें गलत क्या है और बुलडोजर क्यों नहीं चलने दिया जाएगा? जी, किसी अपराधी की जमीन जो कब्जा की गई है वह उस पर बुलडोजर अवश्य चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। यह बुलडोजर 2 अक्टूबर के पहले वो कब्जा की हुई ज़मीन पर, उस पर बने हुए घर पर सरकार को चला लेनी चाहिए थी। जो लोग बहुत, जिनके अंदर आग धधक रही है बुलडोजर को, वो आग शांत कर लेना चाहिए। अब जबकि जिस व्यक्ति का वो घर था, लूट से और कब्जे से बनवाया था, वो मारा जा चुका है। उसका एकलौता बेटा माइनर जो तीर धनुष लिया हुआ है, काम क्रिया में लगा हुआ है। आपको इतनी ज़रूरत पड़ गई कि एक बच्चे को जिसे आपको संरक्षण देना है, जिसे आपको पिता की भूमिका में सामने आना है, उसका कोई नहीं है, उसके ऊपर आप बुलडोजर, क्या आपको 15 दिन बाद मौका नहीं मिलेगा इस बुलडोजर चलाने का? क्या वो ज़मीन और घर भाग जा रहा है? क्या वो कोई पासपोर्ट लेके वहाँ से चला जाएगा? वो लड़का बिलख के रो रहा है, क्या आप करने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं तिवारी जी, मैं सत्यप्रकाश दुबे जी, तमाम हमारे साथ हमसे खराब सवाल किए गए कि आप उधर से आए हैं, 6 लोग मारे गए हैं, इन 3 बच्चों का। मैंने 4 तारीख को ही वीडियो में कहा था कि कम से कम सज़ा यही हो सकती है कि जो बच्चे मारे गए हैं, 3 बच्चों का कत्ल किया गया है, जिन लोगों ने किवाड़ तोड़ के मारी है, जो भी किए हैं, उनको जो है उनको फांसी की सज़ा कम से कम दीजिए। ऐसे नहीं चल सकता है, उनको फांसी पर हैंग किया जाए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो प्रारंभ में आपने कहा है कि कल जो है तहसील पर उनके तरफ से एफिडेविट भर के गया था, कंसर्न अधिकारी नहीं मिले, लेकिन कल जो हमसे ज्ञापन लेने आए थे, तहसीलदार आए थे, रुद्रपुर के तहसीलदार तिवारी जी आए थे और एक नायब तहसीलदार नए आए थे, दोनों अफसर आए थे और तिवारी जी ने प्रॉमिस किया, कहा कि हाँ, ना बिना सटीक कार्रवाई के, बिना सब कुछ देखे हम बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। और मैंने बुलडोजर की कार्रवाई मानवीय ग्राउंड पर ऑनरेबल सीएम से कहा है कि उसको रोकिए, ये अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल करिए, वैधानिक करिए बुलडोजर। लेकिन ये काम आखिर हम कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर के पहले कहाँ था लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बुलडोजर वाला डिपार्टमेंट कहाँ था? उसका घर कब से बना हुआ है, तब नहीं दिखाई दे रहा था, अब आज आपको दिखाई दे रहा है बुलडोजर की कार्रवाई। और बुलडोजर वैसे भी
बुलडोजर जो है मेरा असंवैधानिक है। सवाल यही है कि क्या बुलडोजर चला देना कोई रास्ता है, कोई विकल्प है? किसी के घर को ले जाकर तोड़ देना वो गलत है या सही है? ये तो संवैधानिक निर्णय ना, बिल्कुल। ये मामला न्यायालय में होना चाहिए, लेकिन बिना न्यायालय के एक बुलडोजर किसी के घर पे चला देना, चाहे वो अतीक अहमद का घर रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति का घर हो। मैं आज आपके सवाल से बहुत ही खुश हूं, आपने मेरा मन भर दिया। और बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बुलडोजर की क्रिया। मैंने एक साल पहले जब अड्डा बाजार पर बुलडोजर चल रहा था तब भी मैं वहाँ गया था और चिट्ठी लिखा था मेरे घर के लिए। कहा गया जोगी जी से लोगों ने निवेदन किया कि ये कर दीजिए। जोगी जी ने इन लोगों से कहा कि नहीं डॉक्टर सही कह रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई संविधान सम्मत नहीं है। बुलडोजर इस तरह के लूट और इस तरीके के अवैध कब्जे का कोई निदान नहीं है। बुलडोजर आप 1.5 साल से चलाते चले आ रहे हैं, 2 साल से चालू हुआ है बाबा का बुलडोजर। नित्य नए भूमि के विवाद और दखल और अवैध कब्जा सामने आ रहा है। बुलडोजर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बुलडोजर सजा का कोई तरीका नहीं है, बुलडोजर सजा का कोई तरीका ही नहीं है। ये मनमाना है, तोड़ फोड़ की क्रिया है, विध्वंस है, विघटन है, इससे विनाश होता है, न करिए। यही बुलडोजर अतीक अहमद के घर चलता है, यही बुलडोजर खोराबार में रह रहे लोगों को दिखा के डराया जाता है कि भैया हम आपका घर तोड़ देंगे। तो क्या ये प्रशासन इस बुलडोजर के तस्वीर को दिखाकर, इस बुलडोजर को दिखाकर क्या साबित करना चाहता है? क्या ये संविधान को स्थापित करने का प्रयास है कि हम इससे सब कुछ सही कर लेंगे, या एक असंवैधानिक व्यवस्था को लोगों पर थोपने का प्रयास? ये हॉरर एंड टेरर है, संविधान को पूरी तरह ध्वस्त करता है। बुलडोजर सबसे पहले संविधान को मिट्टी में मिलाता है, तोड़ता है। बुलडोजर में कोई, संविधान में कोई ऐसी क्रिया नहीं दी गई है। और आपके चैनल को बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हत्या और झूठ शब्द ही नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने में। ये जितना काम किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। मैं बार बार माननीय सीएम को कह रहा हूं कि ये काम छोड़ दीजिए, बुलडोजर को पूरी तरह से स्थगित कराइए। सुप्रीम कोर्ट की यही मंशा है, न जाने क्यों ये करते चले जा रहे हैं। और कहीं कराइए न कराइए, आप जो करना हो करिए। 15 दिन के अंदर यदि बुलडोजर चला, यदि रामचंद्र तो है नहीं, उसके प्रेमचंद्र के घर, उसका जो बच्चा है उसके घर पर, अब उसका घर हो गया है, उसके घर पर यदि बुलडोजर चला जोगी जी का और किसी ने बुलडोजर चलवाया, तो ये गांधी प्रतिमा देख रहे हैं ना, लोग कहते हैं क्या करेंगे, इसी गांधी प्रतिमा के नीचे मैं सत्याग्रह करूंगा, इसी गोरखपुर में, और दुनिया को बता दूंगा कि ये असंवैधानिक क्रूर जुर्म इस प्रदेश के अंदर हो रहा है और बुलडोजर मैं नहीं चलने दूंगा। चलिए, एक सवाल ये है कि अब ये घटना जो है, ये हत्याकांड जो है वो राजनीतिक रंग लेते जा रहा है और जातीय रंग लेते जा रहा है। कल देवरिया में दुबे परिवार की श्रद्धांजलि सभा हुई, जहां पर नारे लगे कि हत्यारों को फांसी दो, ऐसे तमाम नारे लगाए गए। अब चर्चा है कि यादव परिवार की तरफ से भी इसी तरह की एक सभा का आयोजन होगा। ये किस दृष्टि से आप देखते हैं, इस पूरे कार्यक्रमों को किस तरह से आप देखते हैं? इस पर मेरा दूसरा विजन है, और आपने पहला सवाल किया, आपके चैनल को बता दूं कि दुबे परिवार की तरफ से या जो भी श्रद्धांजलि सभा हुई जिसमें विधायक भी, देवरिया सदर विधायक भी शामिल थे, ये वो उनका बात होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि देवरिया सदर विधायक अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं इस संदर्भ में। मैं कोई कीचड़ नहीं उछलने की कोशिश कर रहा हूं उनके ऊपर, लेकिन बेहद गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि ऐसी सभाओं में वो यादव भी करता है तो भी उसके यहाँ, ये दुबे के परिवार में तो कोई है नहीं, जो ब्राह्मण कम्युनिटी कर रही है। इन सभाओं में कौन गया है, सुन लीजिए, बढ़िया से बजाइएगा, इसको दिखाइएगा कि इसमें जाने वाले, शामिल होने वाले में 99%, 1% कोई किसान, मजदूर, गांव में काम करने वाला निर्दोष व्यक्ति, जो सच में मनुष्यता तो वहाँ हो नहीं रही थी। मनुष्यता तो तब होती जब उस बेहद गरीब परिवार, जो 10 बरस से उसकी ज़मीन एक यादव दखल करके उसके सीने पर चढ़ के ज़मीन लिया हुआ था, तब ये पंडित लोग और ये पंडित समाज और देवरिया के विधायक कहाँ सोए हुए थे, किल गलियारे में थे। जो लोग कल शामिल हुए थे उसमें 80%
क्रिमिनल थे, बदमाश थे, लुटेरे थे, जमीन को दखल करने वाले थे, हत्यारे थे, बलात्कारी थे। 80% जरा गौर से सुनिएगा। आज जो सभा कोई कह रहा है कि यादव के यहाँ हो रही है, मैं क्यों होने की तैयारी, होली की तैयारी में है, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? मैं मनुष्य हूं, दोनों के लिए लड़ने के लिए आया हूं। दोनों बच्चों को कोई हिफाजत चाहिए, दोनों बच्चों के ऊपर किसी तरह का संकट नहीं चाहिए। मैं नहीं जा रहा हूं। आज कौन जाएगा? कोई लफंगा जाएगा, चोर जाएगा, वो भ्रष्टाचारी जाएगा, क्रिमिनल जाएगा। आज भी वही लोग इन सभा में जाएंगे जो बिल्कुल किसी कोने से मनुष्यता लेके जीवित नहीं करते हैं। वो अपने दंभ पर, अपने गुमान पर, लूटे हुए पैसे का जाके वहाँ चंदा दे के प्रदर्शन करेंगे। कहीं से वो किसी का गला काटा हुआ पैसा रहेगा। किसान की कहाँ क्षमता रह गई है? खेतों में काम करने वाले मजदूर की 75% जो जाके लाखों का वो जो है पैसा लुटाएगा, करोड़ों रुपया। किसी ने कहा कि 2 करोड़ रुपया 2 मिनट में जुट गया और 10 बरस से वो परिवार जो है कृषकाय कुपोषित, सत्यप्रकाश कुपोषित थे, उनके बच्चे सारे कुपोषित थे, खाने के बिना उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता था। किसी ने जाके पूछा आज ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बिरादरी के हो चाहे कोई हो, ये नौटंकी इस यादव के तरफ से, ब्राह्मण के तरफ से, ये कौन है? सब ये लुटेरे हैं, ये लुटेरे क्रिमिनल हैं, ये बरगला रहे हैं। और जाति राजनीति तो हो ही रही है, और करे लोग जाति की राजनीति। इन लोगों से आप जाति राजनीति उस पर करा दीजिए। मैं देवरिया के सुभाष चौक पर चढ़ के सत्याग्रह करूंगा, कई दिन सत्याग्रह करूंगा, इन लोगों को मटिया मेट कर दूंगा। ये जो यादव और ब्राह्मण लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मनुष्यता जीवित रहेगी। यही मनुष्यता है कि आप जाति और रेसल रंग देंगे इस दुखद पीड़ा की घड़ी में। उन 2 बच्चों को, सत्यप्रकाश के 2 बच्चे माइनर हैं और एक बच्चा प्रेमचंद्र का है, इन दोनों की हिफाजत होना चाहिए। और मैं पुनः निवेदन करता हूं जोगी जी से कि बुलडोजर अभी स्थगित कर दें। चलिए, एक अंतिम सवाल कि इसके बाद से भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं बुलडोजर को लेकर कि बुलडोजर चलेगा। अगर बुलडोजर चलता है तो डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल का क्या स्टैंड होगा? मैं बुलडोजर यदि चला, बुलडोजर, मैं आपको बता रहा हूं कि बुलडोजर 99% नहीं चलेगा। बुलडोजर चलेगा तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय को, आपके माइक के बुलडोजर चलेगा और मैं सर्वोच्च न्यायालय को, DY चंद्रचूड़ को, जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मैं एक ज्ञापन, मैं PIL लिखूंगा, अपनी कलम से उठा के लिखूंगा और सड़क पर ठीक बुलडोजर के सामने चलूंगा विरोध के लिए। मुझे कल पता था बुलडोजर चलेगा, मैं विरोध के लिए गया था, लेकिन वहां गया और तहसीलदार और मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार ने हमको एश्योर किया कि नहीं, जांच पड़ताल और परख करके बुलडोजर की कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब आप निश्चिंत रहिए, हम कोई भी, और हमने निवेदन किया कि कलेक्टर साहब से, अखंड प्रताप जी से और कप्तान साहब से, संकल्प जी से बात करिए, कम से कम मनुष्यता का परिचय दें यार। ये कौन सी मनुष्यता है यार? 13 साल का बच्चा है, रो रहा है, उसके घर पर बुलडोजर लेके जा रहे हैं। ये कोई मनुष्यता हुई? संविधान की किताब अलग है, सत्ता अलग है, शासन अलग है। आप जो मन हो करिए, कम से कम 15 दिन तो बुलडोजर को होल्ड रखिए। ये कौन सी बात हुई? हमको अपनी बात कहने का राइट नहीं है क्या? ये बात कहने का? चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।